वो आंतरिक साधन हो। दो तरह के साधन होते हैं, बाह्य और आंतरिक, कुसंग और दुसंग। कुसंग बाहर का और दुसंग भीतर का। जैसे कोरोना जब आया तो बोले बाहर मिलने जुलने से बचें, तो कोरोना जब तक बाहर है तब तक वो कुसंग है, और जब भीतर घुस गया तो फिर वो दुसंग है ना। जब कुसंग व्यक्ति के रूप में होता है बुराई, तो वो कुसंग है, और जब वो बुराई हमारे भीतर ही किसी न किसी रूप में घुस जाती है, वो विकार जब, अच्छा विकार जब भीतर घुसता है तो अच्छा रूप बना करके घुसता है, बुरा नहीं। बुरा तो घुसने ही नहीं देंगे हम, अच्छा रूप बना के घुसता है। तो जब भीतर जो है विचार, हमारे विचार के रूप में जब बुराई आ जाए, गंदगी आ जाए, तो वो दुसंग। ठीक है। चोर बाहर भी होता है और चोर भीतर भी होता है। जब कहीं चोरी होती है किसी के घर, तो जो हमारे जो सीबीआई वाले जो चेला लोग हैं वो बताते हैं कि गुरुजी हम बाहर वालों पर कोई ध्यान नहीं देते। बोले हमारा पूरा जो ध्यान रहता है कि भीतर में कौन सी जगह पे नोट धरे हैं, इस बात का पता बताने वाला कोई बाहर का नहीं हो सकता है? गांव की कहावत है, बिना भीतर वाले के चोरी नहीं होती। केवल बाहर वाले चोरी नहीं कर सकते। तो और दुसंग यानी व्यक्ति के रूप में जो नेगेटिव है वो कुसंग है, और जो विचार के रूप में, थॉट के रूप में जो नेगेटिव है वो दुसंग है। तो विचार सागर एक हमारा वेदांत का ग्रंथ, उसमें जो स्वरूप बोध के जो साधन हैं उनमें अंतरंग और बहिरंग दो तरह के साधन बताए। उसमें से फिर लास्ट में कहा अंतरंग धारे तजे बहिरंगन को संग। लेकिन यहां में जो नकारात्मक चर्चा कर रहा हूं उसमें ये समझना है कि हमारे अंदर सफल बनने के लिए, तृप्ति को बढ़ाने के लिए, प्राप्ति को बढ़ाने के लिए जो हेल्प करे विचार अथवा व्यक्ति, बात समझ में आ रही है? विचार अथवा व्यक्ति जो हेल्प करे वो हमारा बहुत अपना है, उससे संबंध कभी तोड़ना नहीं चाहिए, न विचार से और न व्यक्ति से। और जो हमारे भीतर आभार की प्रवृत्ति को नष्ट करे, जिनसे तृप्ति होती है, प्राप्ति होती है, आभार की प्रवृत्ति को हमारे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ग्रंथ के प्रति अथवा समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति जो आभार, क्योंकि प्रवृत्ति एक बार नष्ट हुई ना तो सबके प्रति नष्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही? प्रवृत्ति एक बार नष्ट हुई ना तो सबके प्रति नष्ट हो जाएगी, और बन गई तो काऊ के प्रति बने, फिर वो सबके प्रति हो जाएगी। तो आभार मानने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति और विचार, इन दोनों से संबंध ज्यादा से ज्यादा बनाए, और आभार को बिगाड़ने वाले और शिकायत से भरवाने वाले हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को, ऐसे विचार, थॉट और व्यक्ति, इन दोनों से जितनी जल्दी हो सके बाहर से भी और भीतर से भी संबंध तोड़ने की कोशिश करें। और यदि किसी कारण से बाहर से नहीं तोड़ पा रहे, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, परिवार में, समुदाय में है, तो भीतर से इस बात की सतर्कता बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से हमारे अंदर आभार की प्रवृत्ति मिटती है और शिकायत की प्रवृत्ति जगती है? अथवा ऐसे विचार आने से आभार की प्रवृत्ति मिटती है और शिकायत की प्रवृत्ति बढ़ती है, जन्मती है। तो ये जो बाधक तत्व हैं
यदि ये बने रहे, अभी महाराज जी कह रहे थे ना कि ग्रंथ है एक महात्मा कर्ण, तो उसे पढ़ेंगे तो आंसू आ जाएंगे, क्योंकि कर्ण का जो जीवन है वो दुचित है, दुचित, जिसमें भलाई भी है और फिर बुराइयों में घिरा है। समझ रहे हो? या तो निर्लेप कोई बुरा होए और बुरे न रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, और कोई भला होए भले न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बुरो भले न फंस जाए या भलो बुरे न में फंस जाए है तो दिक्कत तो वहां है। इसलिए आदमी तो भला था लेकिन फंस गया बुरों में। तो महात्मा कर्ण, तो हम जब, तो ऐसे ही अपने विचारों में जो हम यदि अशांत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, इसका कारण है कि हम दुचित हैं, एक तरफ के हो जाएंगे तो फिर हम दुचित नहीं रहेंगे। तो उनसे सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। वो सावधानी हमारे जीवन में, गांव कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा, फिर हम कहते हैं हम आभार तो बहुत मानते हैं, हम ये तो बहुत करते हैं, वो तो बहुत करते हैं, पर सक्सेस नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने खेतम पानी काट दो, बरहा में ट्यूबवेल चालू है और बीच बीच में फूट जाए, बीच बीच में मेड़ फूट जाए तो क्या होगा? हाँ, बैठो बैठो। बीच बीच में यदि फूटता रहेगा तो फिर वो पानी खेत में पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा तो वहीं की वहीं, जितना पहले गीलो भयो दोबारा फिर वो गीलो आ जाएगा, फिर दोबारा वहीं तक पहुंचेगा, खेत नहीं भरेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ? तो वो जो लोग हैं जो हमारे आभार को कम करेंगे, उनकी पहचान क्या है? तो रामायण में शुरुआत में बालकांड में ही संतन के और असंतन के लक्षण पढ़ना, सज्जनों के और असज्जनों के लक्षण पढ़ना, फिर वो जहां जहां दिखाई दें वहां से बचने का प्रयास करना, और संतों के लक्षण जहां जहां दिखाई दें, फिर चाहे वो पेंट में होए, चाहे कुर्ता में होए, चाहे मूछ नवारो हो, चाहे बिना मूछ नवारो होए, चाहे साड़ी वारी होए, हैं, चाहे सूट वारी होए, क्योंकि संत जो है एक वेश का नाम नहीं है, किसी पर्सनल, संत तो एक हृदय या स्वभाव है। कबहू की हो यही रहने रहो, कबहू की हो यही रहने रहो, श्री रघुवीर कृपालो कृपासो, संत स्वभाव गहोंगो, कबहू के हो यही रहने रहोंगो, कबहू के हो यही रहने रहोंगो। किसी के विकारों को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, किसी की बुराइयों को ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा हे रघुनाथ मुझे कब बनाओगे? हैं? काऊसों कछु न कहूंगो, काऊसों कछु न कहूंगो, कबहू की हो यही रहने रहो, कबहू की हो यही रहने। हमने किसी की तरीके का एक पंक्ति बनाई थी ना, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, सम्यक प्रकारेण न्यासः ससन्यासः, जो भली प्रकार से है, जो प्रपंच का त्याग है वही सन्यास है।
तो कभी कभी प्रपंच में रह करके भी लोग प्रपंच में उनका मन नहीं लगता, उनका कभी भगवा कपड़ा दिख जाए तो शांति सी मिल जाती है, कभी कोई संत का दर्शन हो जाए शांति, यानी मन यहाँ लगता है, मन वहाँ नहीं लगता। तो वे मन से बहुत % सन्यासी हैं, मन से बहुत % सन्यासी हैं। रह कहूँ रहे हो, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, ये कब होंगे सन्यासी रे। सब सो रहत उदासी रे मनवा, सब सो रहत उदासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी। हरि बोल। सबके उरपुर वासी रे मनवा, सबके उरपुर वासी रे मनवा, होंगे सन्यासी रे।
मनवा जग सो रहत उदासी रे मनवा कब होंगे सन्यासी रे कब होगे सन्यासी रे मनवा कब होगे कब होंगे सन्यासी रे मनवा कब होंगे सन्यासी रे कब होंगे सन्यासी रे मनवा कब होंगे सन्यासी रे ब्रज के टूक मांगी नित खाम पासी और तिवासी रे मनवा कब होंगे सन्यासी रे। तो हम संसार में रह कर के भी यदि परमात्मा से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं और हमें इन बातों का सत्संग से ज्ञान होता रहे, क्योंकि ज्ञान हमारा स्थायी नहीं रहता। हम कथा सुनते हैं, शाम को हम पूछते हैं तो किसी के पास रहती है 250 ग्राम भी नहीं रहती है। और मुश्किल से कछु लोग रट रटा के नेका राखते हैं, तब तक कोई दूसरा बोल जाए तो बहू चली जाते हैं। अनुमोदन में कछु लोग जैसे तैसे रटे के चलो जी बात तो हमने याद कर ही ली है। इसलिए सत्संग जो है, ऐसा नहीं कि हमने कथा सुन ली सत्संग कर लो तो है वो काम ना, निरंतर है, हमेशा होते रहना चाहिए। तब कहूँ जाके बिन में तो एक आध बात रुकेगी है, क्योंकि हमारा मन जन्म जन्म को पक्को घड़ा है वो चिकनों वालों, पानी उस पर ठहरता ही नहीं है। अब हमने सत्संग सुनायो, हम थोड़ी देर बाद यदि आपके पास बैठे कहें कि अच्छा बताओ काका बताओ, बोले अच्छो तो सब लोगों पर याद कछु ना, अच्छो तो बढ़िया हो है, पर याद वो ठहरना है ना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार है, रोज 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 रोज। शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान भोजन पानी है, वैसे ही मन के लिए है सत्संग महान है। मन का आहार सत्संग है। नहीं मन कमजोर है ना बिना सत्संग के तो बेकार मार डालेंगे हैं। सोई हम जो है चले थे क्या बनने और बन जाएंगे क्या है? तो हमें कुसंग और दुसंग, व्यक्ति के रूप में कुसंग, विचार के रूप में दुसंग, इन दोनों का बोध और सतर्कता रहनी चाहिए। एक बात और मुझे कहनी है कि हम सब अविनाशी के बालक हैं, परम ब्रह्म परमात्मा के बालक हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। हम सब ईश्वर के अंश हैं, बहुत बड़े की संतान है, छोटे मोटे की नहीं है, बहुत बड़ी की, जिसके पास अपार है, सब कुछ अपार है, सब कुछ, लेकिन हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि जिसका दामन हो जितना बड़ा उसको सौगात उतनी मिली है। जिसका दामन हो जितना बड़ा उसको सौगात उतनी मिली। अब जैसे मान के चलो
हमारे पास जो है एक 10 लीटर की बाल्टी है, और बाय लेके हम समुद्र में जाएं और समुद्र से कहें तुम तो इतने बड़े हो, हमें एक ही बाल्टी पानी दे रहे हो, तो वो काम मना कर रहा है भैया, जितने है तो न ले जाओ, तुम पे पात्र तो होए। तो पात्र क्या है? विश्वास। पात्र क्या है? विश्वास। और ये आभार की प्रवृत्ति भी एक पात्र है, यह भी एक पात्र है। तो ये जिसके पास जितना बड़ा होगा उसको सौगात उतनी मिली, है? और पात्र नहीं है तो अच्छा, पात्र नहीं हो तो कोई बात ना, कुपात्र नहीं हो, है? पात्र नहीं होए और हम सत्संग में जाएं तो वो पात्र भी बना लेगा, पात्र भी हमें बना लेगा। लेकिन यदि हम कुपात्र हुए, कुपात्र का मतलब है हमारा हट यदि विकारों के समर्थन में रहा, बुराइयों के समर्थन में रहा। कैसे? मेरे गुरुजी एक बात बताते हैं कि एक जो भिक्षा मांगने के लिए संत गए, हमारे महाराज जी जैसे, कमंडल लेके, तो एक माता थी, सुबह ने जो है वो बड़ी बढ़िया काजू बादाम और डाले की खीर बनाई, खीर बनाई और कमंडल महाराज जी ने कर दो, और वो खीर डाल भी जैसी भाई सुबह के, महाराज जी जाम में खीर डालूंगी आपके में। बोले क्या दिक्कत है? बोले यहाँ देखो गोबर पड़े हो। बोले जा गोबर साफ करो पहले, तब मैं यहाँ में खीर डालूंगी। महाराज जी बोले देना हो तो दे दे, मैं तो इसी में लूंगा। तो वो देवी बोली महाराज जी मुंह पे खीर तुम्हारे खावे के लिए तो आती, पर बिगाड़वे के लिए नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालूंगी, जाओ। क्यों? क्योंकि उसने उस खीर को इतने जतन से इतने प्यार से बनाया था, क्या वो गोबर में मिलाने के लिए थोड़ी? तो पात्र नहीं था वो, उसमें गंदगी भरी थी, उस समय वो कुपात्र था, है ना। और कुपात्र में यदि कितनी भी बढ़िया से बढ़िया खीर डाली जाए तो खीर रह जाएगी वो, है? अभी हम यहाँ कथा कर रहे थे दतिया में, तो बालकन की इतनी फरमाइश थी, गला काम नहीं कर रहा था, लेकिन फरमाइश थी उनकी कि तुम वो गा दो, तू डूब के मर जा रही चुल्लू भर पानी में। बोले हम आपके इसके भजन के फैन हैं, पूरा क्षेत्र फैन है। लेकिन इससे पहले मैं एक जगह कथा कर रहा था, वहां कुछ वक्त आए, उन्होंने मुझसे कहा, अरे महाराज जी आपकी कथा कराने का विचार बना रहे थे हम, कुछ लोगों से परामर्श लिया, तो वो कह रहे थे तुम किससे कथा करा रहे हो? वो कोई भागवत है, वो कोई कथा है? बोले क्यों? अरे वो बाबा वो गाता चुल्लू में डूब के मर जा। अब बताओ ये कोई संतों की भाषा होती है? ये कोई संतों के शब्द होने चाहिए? ये कोई वक्ता में होना चाहिए? अब एक व्यक्ति बा को फैन है और एक व्यक्ति बातें बेचारो मरे जा रहा है। तो और इसमें बात क्या, पात्र की और कुपात्र की। जो सुपात्र होता है ना, वो अच्छा धुला हुआ बढ़िया, उसमें वो खीर जो कहते हो आनंद देती है? और भैया जाके पात्र में पहले गोबर भरे हो, वहां खीरी डाल देगो तो ये बेकार है जाने, ये खीर है, ये कैसी खीर है? ये वाणी है, ये कथा है, ये क्या है, ये शब्द है? ये क्या खिला दिया है? तो भैया हमें अपनी पात्रता को भी डेवलप करना चाहिए, है? तो ये मार्ग जो है विश्वास का है, आभार का है ना। और तीसरी बात एक और है, 2 तो बज गए, भंडारा तैयार है, कह दूं एक और बात, छोटी सी बात, 10-5 मिनट की है ना। वो बात ये है कि हम बहुत बड़े परमात्मा की संतान हैं, लेकिन भगवान हमको किसी को कम किसी को ज्यादा देता है, जबकि हम सब बाकी बराबर हैं। भगवान ने स्वयं कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरे पैदा करे भैया, हैं? तो फिर ये पक्षपात क्यों? एक हवाई जहाज में एक साइकिल भी नहीं है, ऐसा पक्षपात भगवान क्यों करता है? बड़ी प्यारी बात है। एक आदमी के, एक पिता के विपुल कुमारा है, एक पिता के 4 बच्चे हैं। एक बच्चे से माँ बचाती बचाती रहती है कि जी जाके हाथ पर जो हवाल बर्बाद कर देगो, जी जागो बंदूक खरीद लेगो, कट्टा खरीद लेगो, लड़े आवेगो, खुद मरेगो, हमारे परिवार मरवा देगो,
है? तो जो विनाशकारी तत्व हैं उनसे परमात्मा भी उसकी सृष्टि का विनाश न हो, इसलिए उनको देने से परमात्मा बचाता रहता है। मुझे कह देना चाहिए कि नहीं कह देना चाहिए? कह ही देना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान को पैसा मिल जाए, भगवान दे दे तो दुनिया की नाक में दम कर देगा। इसलिए भगवान ने वहां आटे की भी, ज्यादा नहीं खा जाएंगे, ताकतवर नहीं आ जाए, इसलिए आटे के लिए भी मोहताज है? रोटी के लिए भी मोहताज है। परमात्मा नहीं दे रहा है। और जो हेल्पफुल है? आज से हिंदुस्तान में आज से 50 साल पहले बहुत कुछ नहीं था। हम सब गवाह हैं जितने यहाँ 50 से ऊपर बैठे हैं। साइकिल भी किसी किसी घर में थी, क्योंकि परमात्मा जानता है हिंदुस्तान पे कुछ आ गया तो ये पूरे विश्व को जो सुख देगा, सारी दुनिया को सुख देगा। ये आज वो कौन सा देश था जिसमें वो बिल्डिंग गिरी थी, हमारे कुत्ते भी गए थे 2, वो भूकंप आया था और उसमें तुर्की था ना? हाँ, तो उसमें सबसे पहले हमारा जहाज पहुंचा था, सामान लद के हैं, और मेडिकल और वो सब सैनिक गए थे। उसमें हमारे 2 कुत्ते गए थे, शायद उसमें से एक कुत्ता वापस हुआ था, है ना? एक वहीं मर गया था। तो जिस देश के कुत्ते भी इतने हेल्पफुल हों, हैं, इसलिए परमात्मा उसको देने पे तुल जाएगा। अब देश हो या बेटा हो, यदि परमात्मा हमको देगा कब? जब हमारे पहले भाव जान लेगा कि ये विनाशकारी काम करेगा या विकासकारी काम करेगा। 4 बेटाओं में बाप ये भांप लेता है, हैं? एक के पीछे माँ ये पड़ी रहती है कि तू जा धल ले, तू जा ले ले, तू जा कर ले, वो मना करता है नहीं नहीं, है ना? और एक यूं कहता हो कि माँ की आंख तो चूके। इन दोनों के बारे में भ्रांति है एक बहुत बड़ी, जो मेरी समझ में आई संतों की सत्संग से, कि भगवान ढूंढने से मिलता है और गुरु ढूंढने से मिलता है। गुरु बनाने के लिए हम लोग जो है सोचते हैं कि चलो कोई गुरु बनाएंगे, वृंदावन चलें, गोवर्धन चलें, चलो गुरु बनाने हैं हरिद्वार चलते हैं, चलो भगवान ढूंढना है तो केदारनाथ चले, काशी चले, यहाँ चले, वहां चले, भगवान ढूंढना है। ये टोटली गलत है, टोटली। यद्यपि यहां जाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, तीर्थ है, बहुत चित्त पवित्र होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है। गुरु ढूंढने के लिए और परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे अंदर, अभी महाराज जी कह रहे थे, जिज्ञासा हो, प्यास हो, पात्रता आ जाए, तो गुरु ढूंढते 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 तुम्हारे शहर, तुम्हारी गली और तुम्हारे घर में घुस के आ जाएगा कि लो मैं आ गया। और यदि जिज्ञासा नहीं है, पात्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव है ही नहीं, तो न तो वृंदावन में मिलेगा, न हरिद्वार में मिलेगा, न काशी में मिलेगा, गुरु कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें इनको ढूंढने की, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बनाने की और खुद को ही ढूंढने की जरूरत है। ये तो फिर ढूंढते ढूंढते सबरी की तरह है, स्वयं भगवान हमारे पास, गुरु हमारे पास स्वयं आकर के तो हमें ढूंढ लेगा। जैसे एक श्लोक है, वो मुझे याद नहीं है, जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी मैया को ढूंढ लेता है, यद्यपि ने का ठोकर खाता हुआ जाता है, कभी इससे टकरा जाएगा, इससे टकरा जाएगा, जबकि उसमें कितनी बुद्धि होती है, कुछ भी नहीं।
फिर भी अपनी मां को बछड़ा ढूंढ लेता है, तो परमात्मा में कितनी बुद्धि होगी। और वो हमें नहीं ढूंढ पावे। पात्रता हम में नहीं है, जिज्ञासा हम में नहीं है, प्रेम हम में नहीं है, भाव हम में नहीं है। अच्छा, कभी कभी हम में कभी पात्रता आई, कभी भाव आया, कभी विश्वास बना, कभी श्रद्धा बनी, उसका परिणाम हुआ कि हमें गुरु मिला, हमें सत्संग मिला, हमें कथा मिली। लेकिन बीच बीच में यदि कुसंग हुआ है तो श्रद्धा डगमगाएगी, विश्वास डगमगाएगा, पात्रता डगमगाएगी, तो हमें खोया हुआ परमात्मा भी, पाया हुआ परमात्मा भी और पाया हुआ महात्मा भी, पाया हुआ परमात्मा भी और पाया हुआ महात्मा भी। क्योंकि भाई जिस कारण से पाया था वो कारण खत्म हो गया है? और जिस कारण से खोता है वो कारण पैदा हो गया। तो बिन सए उपजय ज्ञान जिम पाए सुसंग कुसंग। हम गलती क्या करते हैं, हम कारण को छोड़ देते हैं और कार्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और यदि हम कारण को पकड़ के रखें, हमें वर्क जो है वहां नहीं करना है, हमें वर्क तो यहां करना है? हमें वर्क यहां करना है, अपने आप हो जाएगा, है ना। यदि हमें घर के बल्ब जलाना है तो माचिस लेके बाम में ना लगानी, हमें केवल बटन कहीं और दबानी है और प्रकाश कहीं और होगा, है? और हम बल्ब में ही माचिस लगाए। शुरुआत में एक बालक फौज में लगे, गाँव की बात है, किसान थे बाकी पिताजी, वो टॉर्च ले आयो। वो गांव में भाई पिताजी टॉर्च जानता नहीं है, टॉर्च लिया है। बोले पिताजी तुम परेशान हो तो जहाँ तेल नहीं डालना पड़ेगा और जहाँ माचिस नहीं जलानी पड़ेगी और उजी तो है जाओ करेगा, यानी उजालो है जाओ करेगा। बोले ऐसे कैसे है जाओ बिना तेल के? बिना तेल के लंप जलते हैं। बोले देखो जो जलेगी, मैंने बटन जला के महाराज जी और टॉर्च जला दी। सो बाप तो मूड पकड़ के बैठ गो, भैया बिना तेल के जल रही है और बिना माचिस के उजी तो है वो, मानी जे तो तेने काम बढ़िया करे। अब वो टॉर्च देखे भाई छुट्टी खत्म है चले गो। अबे बाबूजी लेके गए, जराए वो तो सिखाए गए, बुझाए वो नहीं सिखाए गए। रात में गए न पानी दो जराए नहीं, अब जराए क्या, अब बुझाए कैसे भूल गए। बागन फोन अतनी से पूछ लिए तो कैसे बुझाएगी। अब हम फूंक दे चिपटे, जब फूंकते नहीं बुझी तो फिर उन्हें रेत लाया उठा के मट्टी दे मट्टी, तब वो नहीं बुझी तो पानी की हौदी आती कुंडी है, पानी की हौदी में न्यू पोर दी तब निकली तो जर रही वो। बोले जा छोरा ने बड़ी आफत लगाई, कैसी लालटेन देखो है ये बुझी ना रही। जब पानी में बाने जब तक डारे के राखी तब तक बुझी नहीं है। फिर जब छोरा आयो कई महीना बाद छुट्टी, तब बाने पूरी बात बताई, बेटा तू कैसी लालटेन देखो, वो तो बुझी नहीं रही। फिर मैंने पानी में ही छोड़ दी तब जाके बुझी। पर बोले कैसी लालटेन थी, अब बुझ गई तो जर ना रही, पहले बुझ नहीं रही और बुझ गई तो जल ना रही है। तो जहां लाइट होती है उस लाइट का स्विच कहीं अलग होता है, लेकिन इस बात का ज्ञान सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर
आप रह कर। आराम में जागो, तू जागते कहाँ जागो, और यहाँ से कहाँ जाएंगे। बंद करो बंद करो बात। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात और चलते चलते कह दूं, जब हम अपने जीवन में टारगेट दिखाएंगे परमात्मा को विकासकारी न कि विनाशकारी, विनाशकारी नहीं तो विकासकारी टारगेट हमारे मंसूबे जब परमात्मा समझ लेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा हेल्पफुल होना जरूरी है। हेल्पफुल, हम मदद, हम सेवा, हम हेल्प करने वाले बनने की कोशिश करें। और पहले हम मित्रों के मित्र बने, फिर बनते बनते हो सके तो हम विश्वामित्र बने, विश्व के मित्र बने हैं। विश्वामित्र, विश्व के मित्र बने। हेल्पफुल यानी दुनिया की समस्याओं का समाधान करने का मन में ख्वाब हो, मन में विचार हो, हैं? तो उसके लिए कुछ पंक्ति थी मेरे अचानक अभी ध्यान में आई। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से, मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से। मिलना और बिछुड़ना इंसान के हाथ में नहीं है। मिलना और बिछुड़ना इंसान के हाथ में नहीं है। ये कठपुतली नचाने वाला कोई और है, लेकिन एक बात हमारे हाथ में, मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है गलती, जो ये खता है, क्योंकि कुछ लोगों की नजर में ये खता है, ये गलती है कि जब वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें छोड़, वो तुम्हारे संग ऐसा कर रहा है, फिर भी तुम, और तुम्हारी बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि कभी आएगी नहीं। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। साधक जो है उसके लिए दो आंचल होते हैं, एक अध्यात्म का, एक संसार का, है ना।
लेकिन हम अध्यात्म में यदि हैं तो संसार में भटके हुए साधकों के प्रति भी हमेशा ये भाव रखेंगे कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर इसको, मेरे कक्ष में आएगा तो कोशिश करूंगा कि मेरे पक्ष में आ जाए, मेरे कक्ष में आएगा तो कोशिश करूंगा। हा? किसी के आंचल में खो गए तुम, जगत के प्रपंच के किसी के आंचल में खो गए तुम, बताओ क्यों दूर हो गए तुम। किसी के आंचल में खो गए तुम, बताओ क्यों दूर हो गए तुम। लेकिन कि जान देकर भी हक वफा का अदा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। ही मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। तो यहां से गठरिया बांध के ले जाना, पुआ की नहीं। गुरु जी ने कह दिया हमसे तो भैया गठरिया बांध के ले जाना है। तो जो ये बातें हैं दोबारा सुनना, क्योंकि ये कथा से कुछ हटके है, ये पर्सनल जिंदगी के लिए है। इसको दोबारा से फिर सुनना और इसमें जो बातें हैं ग्रेटिट्यूड, उसे बहुत डेवलप करना। हमारी जिंदगी में प्राप्ति भी होगी और तृप्ति भी होगी। दूसरा, फिर से दोहरा रहा हूं शॉर्टकट में, दूसरा, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन स्थिति हमारे स्वयं के हाथ में है। इसको याद रखना, हम अब भी नफे में हैं, हम अब भी नफे में है। तुम में से कोई घाटे में तो नहीं है? हाँ, फायदे में है, नफे में है, को घाटे में है? चौरे तू का ही घाटे में? अच्छा, कह तो रोजी बात कथा में कि मुझे घाटों पर रहो है। ये हमारी जो टीम है ना, बहुत मस्त टीम है। मैं इस टीम से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत स्नेह है मुझे तो सबसे स्नेह है। लेकिन समझे उसकी किस्मत है, जो ना समझे उसकी बदकिस्मत है। एक मेरे नीचे रहने वाली व्यक्ति ने मुझसे कहा था, तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है, तुम हमसे प्यार नहीं करते। तो मैंने कैसे प्यार करने लगे? बोले पैसा से। वो दूर चले गए। क्यों? क्योंकि आभार खत्म हो गया और शिकायत चालू हो गई। ये दूरी पैदा कर देगी। और शिकायत खत्म हो जाए, आभार चालू हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें दूर कर दे एक दूसरे से। लेकिन एक बात का ये और ध्यान रखना है कि हमें कभी किसी का अभिशाप न लग जाए, किसी की बद्दुआ न लगे। क्योंकि परमात्मा भी दुआ और बद्दुआ के सामने नतमस्तक हो जाता है। जिस समय गांधारी ने श्राप दिया भगवान को कि मेरी आंखों के आगे तूने मेरे इतने पुत्र मरते हुए देख लिए, तू चाहता तो रोक सकता था। यद्यपि भगवान का इसमें कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मेरे आगे मेरे खानदान का नाश हुआ, ऐसे मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे आगे तेरे खानदान का नाश हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे कहना यह है कि भगवान को यह बताना था कि मैं दुआओं को और बद दुआओं को मुझे भी अपने शीश पर धारण करना पड़ता है, फिर मैं तुम्हारी कैसे मिटा सकता हूँ? इसीलिए किसी की बद्दुआ मत लेना है। बद्दुआ कब मिलती है? जब हम
किसी के जीवन में उसके विनाश के रास्ते को खोल देते हैं। उसके गुरु में अश्रद्धा जगाकर, शिकायत जगाकर, उसके शिष्य के और गुरु के मिलने में बाधक बनकर, अश्रद्धा जगाकर। एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, किसी खानदान को नष्ट करना है, उसे लड़ने की जरूरत नहीं, उसके घर में शराब, संतान में शराब पिला लो फ्री में कुछ दिन, फिर लत लग जाए तो भले हट जाओ, फिर वो खानदान बर्बाद हो जाएगा। ऐसे किसी के चित्त में उसके बुजुर्गों के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति शिकायत पैदा करने की प्रवृत्ति डाल दो, फिर वो खुद बर्बाद हो जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से पता है, जब उस व्यक्ति को कभी समझ में आएगी ना और उससे उसका जीवन बर्बाद होगा, तब फिर उसकी बद्दुआएं निकलेंगी। वो व्यक्ति आया था, मेरे जीवन में ऐसा डाल गया, ऐसा बीज डाल गया, ऐसे संस्कार डाल गया है, उसकी जो बद्दुआ लगेगी तो फिर उससे परमात्मा भी बचा नहीं पाएगा। है? ये तय हुआ था हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। ये मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से, मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से, वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। अब एक भजन गा दें, ये कुछ लोगों के पांव खुला रहे हैं और फिर आरती, है ना? तुम बता दो, वही गा देंगे। ये तो अपने घर की मामला है, यहाँ तो या जो कह दोगे वही कर लेंगे। हमारी इच्छा, हमारी इच्छा तो ये है कि पुआ सेक गए हैं पूड़ी भी सेक रही है गरम गरम। हलवाई ने रात पूरी बनाई थी, बिल्कुल फूली फूली। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कि सोया ऐसी मिलेंगी क्या? बोले सबको ऐसी कैसे मिल जाएंगी, वो तो दबेंगी नहीं एक दूसरे के नीचे, हैं? फूली फूली थोड़ी मिलेंगी, दब जाएंगी वो, हैं? तो गोटेमा सब्जी है, पूड़ी है गरम गरम, पुआ है। डायबिटीज वाले एक गोली ज्यादा खा लें, हैं? एक गोली। अरे हाँ, मुझे ये भी सूचना देनी थी कि जो लोग मेरे लिए मीठा लाते हैं ना, वो मीठा बंद कर दें। मेरे वैद्य की ऐसी सलाह है कि बोले अब जो है, यदि आप मीठा खाओगे तो शुगर जो है, क्या कहते हैं, शुरुआत है प्री, हाँ, वो बन जाएगी, वो हो जाएगी, होने लगी है, इसलिए मीठा बंद। यदि मीठा नहीं मानता है मन, तो कुछ ऐसे बाजार में आते हैं जो मीठा तो कर देते हैं सामान को, पर वो शुगर बढ़ाते नहीं है। ऐसा जो न मन माने तो उनका मीठा बनाएं और उसी का पाएं, हैं? शुगर फ्री कहते हैं उसे, शुगर फ्री, उसी को लें। बस बात पूरी हुई। भजन कौन सा गा दे बताओ, कोई वैसी बता दो। सुनो भाई, इसको कुछ नहीं चाहिए तो पुआ परसना नहीं, पुआ परसना ही नहीं। बोले तूने मना किया था। वसा लो इन चरणन में, वसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। मुझे ना चाहिए कछु और, मुझे ना चाहिए बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन। हरि बोल।
ग्वाल बना लो। चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, ओ तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, ओ तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। निस दिन तेरी सेवा करें, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में।